नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। आप अपनी ज़िंदगी में सबसे महँगे होटल में कहाँ रुके हैं? और कितना महँगा वो होटल था? एक रात का खर्चा कितना था? आप तो जानते हैं देश में ऐसे होटल्स हैं जिनमें एक रात का खर्चा 50,000, लाख, 5 लाख रुपए भी है। उनमें से आप भी रुके होंगे किसी होटल में या रुकने की इच्छा तो होगी ही। खैर, ये तस्वीरें देखिए और फिर इसके बारे में बताता हूँ। इस बीच एक गुज़ारिश कर लूँ, हमारे चैनल को प्लीज़ जॉइन कीजिए, जिससे हमें आर्थिक लाभ प्राप्त हो। आपकी छोटी-सी मदद हमारे लिए बड़ा आर्थिक सहयोग होगा और हम लोग मज़बूती से अपने इस चैनल को आगे बढ़ा पाएँगे। अब देश भर में कई सारे 5 सितारा होटल हैं। आप उनका कहीं न कहीं ट्रैवलिंग की होगी आपने, देखा होगा आते-जाते उसके अंदर रह के खाने-पीने के लिए गए होंगे, बैंक्वेट में गए होंगे। क्या ब्यूटीफुल होटल है देखिए। ये तस्वीर है, दूसरी भी देख लीजिए फिर। पहले आप तस्वीर देख लीजिए, उसके बाद इसकी कहानी बताता हूँ। इस होटल को भारी जुर्माना देना पड़ा है। 5 सितारा होटल है, 1 दिन रहने का कम से कम 50,000 रुपए, 50,000 रुपए लगता है। ये देखिए ब्यूटीफुल पिक्चर्स। ये तो बाहर की हैं, अंदर का तो और भी ज़्यादा लग्ज़री है। नाम है होटल लीला पैलेस। कहाँ पर है? उदयपुर। झीलों का शहर उदयपुर। पर हुआ क्या? हम लोग क्यों बात कर रहे हैं? असल में होटल लीला पैलेस जो कि उदयपुर में है। लीलाज़ की चेन है, आप जानते ही हैं, बहुत सारी जगह पर है। अ, उस होटल की जो लीला पैलेस है, उस होटल के अंदर एक रहने के लिए एक कपल आया। कहाँ से आया? चेन्नई से आया। चेन्नई से एक कपल आया और उसने यहाँ पर एक होटल में एक रूम बुक किया। रूम बुक किया 1 रात के लिए और उन्होंने चुकाए कितने? अंदाज़ा लगाइए, 55,000 रुपए 1 रात के लिए। ठीक है, चुका दिए। वो लोग अपना रिलैक्स होने के लिए चले गए कमरे में, चेंज-वेंज करके और बाहर लगा दिया कि अंदर मत आइए, डू नॉट डिस्टर्ब या जो भी है। लेकिन तभी दरवाजे पर एक ठक-ठक की आवाज़ आई। ठक-ठक की आवाज़ आई तो उनको लगा कि कोई है, उन्होंने मना किया, डोंट कम। लेकिन फिर भी जो कमरे में जो बंदा था उसके पास, जो बाहर खटखट कर रहा था, उसके पास थी मास्टर की और वो था होटल की होटल की जो सफाई करते हैं, हाउसकीपिंग जिसको बोलते हैं, उस सर्विस का एक मेंबर था। तो उसका सदस्य था जो हाउसकीपिंग की सर्विस करते हैं। वो मना करने के बाद भी अंदर घुस गया। कमरे में जाके देखा तो कमरे में कोई नहीं था। कपल जो था वो वॉशरूम में था। इतना हुआ, वो कमरे में आया, घंटी बजी तो कपल ने मना किया, डोंट कम, लेकिन वो फिर भी अंदर आया। अंदर आया तो देखा कि कमरे में कोई नहीं है, वॉशरूम में है। अब ये भी कहा गया ये भी कहा गया कि उसने वॉशरूम में एक जो की होल होता है, उसमें से देखने की कोशिश की। ठीक है। जब विरोध किया गया, तो वो बाहर चला गया। लेकिन क्योंकि उसके पास मास्टर की था, तो वो अंदर आ गया, फिर उसको कहा तो बाहर चला गया। ये घटना हुई। इस घटना की जानकारी चेन्नई से आए उस कपल ने मैनेजमेंट को दी, होटल को दी, रिसेप्शन पे फ़ोन किया, मैनेजमेंट को बताया कि ये क्या तरीका है, आप किसी की प्राइवेसी ब्रीच कर रहे हैं और मना करने के बाद भी कोई अंदर घुस जा रहा है, ये क्या है? ये बोला। होटल ने कुछ खास ध्यान दिया नहीं, बात उनको लगा आई गई हो गई। खैर, उस कपल को लेकिन बहुत बुरा लगा और उनको लगा हम लोग इतना महँगा होटल में रहने के लिए आए थे, कुछ ज़ाहिर है अपने मोमेंट्स होते हैं फैमिली के, कपल के, वो वहाँ पर रहना चाह रहे थे कुछ टाइम के लिए, अपना प्राइवेट क्वालिटी टाइम वो स्पेंड करना था। लेकिन उस व्यक्ति ने आके उनका मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित कर दिया। वो ग्राहक हैं, उस होटल के सर्विसेज़ यूज़ कर रहे हैं। तो उनको लगा कि ये तो गलत है और वो जो महिला थी उस कपल में, वो वकील हैं। उन्होंने वापस गए और चेन्नई में जाके उन्होंने उपभोक्ता अदालत में केस कर दिया। उन्होंने लगाया कि भई हमारे को ट्रॉमा हुआ और हम लोगों को बड़ा खराब लगा कि हमारे कमरे में कोई बगैर इजाज़त के दाखिल हो रहा है
और हमारी प्राइवेसी को ब्रीच कर रहा है। ये तो गलत है। हम लोगों ने जो पैसा दिया था, ज़ाहिर है वो अपने प्राइवेट एरिया के हिसाब से दिया था और हम लोग नहीं चाहते कि कोई डिस्टर्ब करे उसको। लेकिन डिस्टर्ब किया तो अब कोर्ट में ये मामला गया। कोर्ट में मामला गया तो कोर्ट ने उस पर सुनवाई करी, दोनों पक्षों से बातचीत करी और अंततः कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो हाउसकीपिंग स्टाफ का सदस्य था, उसने इस कपल की प्राइवेसी को ब्रीच किया है और जिसकी वजह से वो लोग मेंटल ट्रॉमा में गए, उनको परेशानी हुई, मानसिक तौर पर वो लोग प्रताड़ित हुए, ऐसा उसको लगा और मुझे लगता है किसी को भी लगेगा अगर वो लोग, उनको जाहिर है परेशानी हुई होगी। अब कोर्ट को फैसला करना था कि क्या करें, तो कोर्ट ने फैसला कर दिया। कोर्ट ने इस होटल पर भारी भरकम जुर्माना लगा दिया। किस पर? होटल पर। होटल उदयपुर में जो है, उदयपुर झीलों का शहर, होटल का नाम है होटल का नाम है द लीला पैलेस। उस पर भारी जुर्माना लगाया। भारी जुर्माना मतलब 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए का जुर्माना प्लस 55,000 रुपए 9% इंटरेस्ट के साथ वापस करने होंगे उस कपल को। 55,000 रुपए कौन से थे? जो उस होटल का उन्होंने किराया दिया था एक रात को रहने के लिए। हो सकता है वो परिवार ज्यादा दिन रुकता, एक से ज्यादा 2-3 दिन भी रुक सकता था, लेकिन वो लोग इतने परेशान हुए उस होटल के स्टाफ की हरकतों की वजह से कि उन्होंने ठीक नहीं समझा वहां पर एक दिन भी एक्स्ट्रा रुकना और वो लोग वहां से वापस आ गए या कहीं और चले गए, कम से कम वहां नहीं आए तो। खैर, ये हुआ। उसके बाद उस परिवार के सदस्यों ने केस किया, केस में ये हासिल हुआ। तो 10 लाख रुपए, 55,000 प्लस प्लस टैक्सेस, 55,000 प्लस टैक्सेस दिया और उसके बाद 10,000 रुपए एक्सपेंसेस दिए लिटिगेशन के, वो भी उनको चुकाने पड़ेंगे। तो ये सब खर्चा या ये सब जुर्माना लगा उस होटल पे, जिस होटल ने एक कपल की प्राइवेसी को ब्रीच किया था। और ये एक बड़ी बात, गलत बात या डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज मानी उपभोक्ता अदालत में, कंज्यूमर कोर्ट में। तो ये ताकत है कंज्यूमर कोर्ट की कि अगर किसी को मेंटल एग्नी है किसी की सर्विसेज से, किसी स्टाफ के व्यवहार से, तो आप उसके बारे में अदालत को सूचित कर सकते हैं, अदालत में अपने मामले को लेकर जा सकते हैं और आपके मामले की सुनवाई होगी। ये वीडियो हमने जो बनाया है ये केवल आपको ये जानकारी देने के लिए है कि कंज्यूमर के राइट्स क्या हैं। कंज्यूमर के पास भारत के कानून में बहुत अधिकार हैं, लेकिन हम लोग आमतौर पर इसलिए डर जाते हैं, घबरा जाते हैं या लगता है कि छोड़िए कहां हम लोग जाएंगे कोर्ट में। लेकिन कंज्यूमर्स की जो अदालत है उसमें आपको जब जाएंगे तो आपको कोई खर्चा नहीं देना है, आपको वकील की भी जरूरत नहीं है। एक कंज्यूमर कोर्ट में बगैर वकील के भी जा सकता है। अगर आपको लगता है कि आपको जो प्रोडक्ट दिया गया है वो सब स्टैंडर्ड है या जो सर्विसेज दी गई हैं उनमें कोई डेफिशिएंसी है, तो आप उन सब को लेकर कोर्ट में जा सकते हैं। यकीन मानिए आपको कोर्ट से न्याय मिलेगा, जैसे इस कपल को मिला। ऐसे कई सारे मामले सामने आते हैं। हाल में एक और मामला आया जब एक होटल ने एमआरपी से ज्यादा पानी की बोतल पर चार्ज किया। ये मामला है चंडीगढ़ का। उन्होंने होटल में 20 रुपए की बोतल थी एमआरपी और उस पर 55 रुपए 35 रुपए एक्स्ट्रा लिए, जीएसटी भी लिया, जिसकी वजह से जो महिला थी, उपभोक्ता थी, खाना खाने के लिए वहां परिवार गया था, उसने केस किया और उनको वापस आदेश किया गया कि इनको 55 रुपए जो आपने एक्स्ट्रा लिया है इसके बदले में आप हर्जाना दीजिए। मुझे लगता है शायद अगर मैं ठीक से याद कर पा रहा हूं तो 10,000 रुपए उनको जुर्माना देना पड़ा और लिटिगेशन कॉस्ट देनी पड़ी अलग। तो इसलिए आपको भी न्याय मिलेगा अगर आप उपभोक्ता अदालत में मामला लेकर जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए,
हम लोग इस तरह की जानकारियां लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।